नहीं, राज्यपाल महोदय से जो आज उनके पास जो हमारे मीटिंग रखी थी वो एफआरए से नहीं है बल्कि नौतोड़ को लेकर है। हिमाचल प्रदेश नौतोड़ नियम है 1968 का, जो आज प्रदेश के जनजातीय इलाकों के अलावा अन्य जगह पर ये नियम जो है लागू नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में नियम तो लागू है, हज़ारों एप्लीकेशंस पेंडिंग भी है, परंतु इस नियम के तहत नौतोड़ तभी दिया जा सकता है जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को सस्पेंड करेंगे। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो केंद्र का कानून है उसको सस्पेंड करने का जो शक्तियां हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में गवर्नर महोदय को है। क्योंकि जनजातीय क्षेत्र जो हमारे हैं जिसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित है उसमें गवर्नर जो है हमारे संरक्षक हैं और संविधान से उनको शक्तियां प्राप्त हैं कि वो इन इलाकों के विकास के लिए, अन्य कार्यों के लिए वो जो है ये जो केंद्र का कानून है या हमारे प्रदेश का कानून है उसमें संशोधन कर सकते हैं। उस संशोधन के लिए इनको ना तो पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत है ना इसको विधानसभा में जाने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी शक्ति जो है गवर्नर महोदय को उपलब्ध है और इसी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2014 में भी जो है गवर्नर उस समय के तत्कालीन गवर्नर ने ये जो है अनुच्छेद 5 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश में जो है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है इसको पहले चरण में 2014 से 16, फिर दूसरे चरण में 16 से 18 और एक बार फिर 2020 में ये एफसीए का जो कानून है 1980 का इसको सस्पेंड किया था, ताकि यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं जिनके हज़ारों के एप्लीकेशन पेंडिंग हैं और जो नए पात्र लोग हैं जो इसमें इस कानून का, इस नियम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो उस समय जो इसको सस्पेंड किया गया उस समय बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ, परंतु अभी हज़ारों लोग हैं जो इससे वंचित हैं क्योंकि इसमें जो सैंक्शन करने की प्रक्रिया है वो थोड़ा जो है अधिकारियों के लेवल पे होता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, उस कारण सभी लोग जो है इसका मुफाद नहीं उठा सके। तो 2023 में जब से हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, हमने जो है कैबिनेट ने सिफारिश की गवर्नर महोदय को और हमारा जनजातीय सलाहकार परिषद उसने भी जो है मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके गवर्नर महोदय को प्रेषित किया है कि भाई कुछ समय के लिए और 2 साल के लिए कम से कम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को यहाँ जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसको सस्पेंड किया जाए ताकि नौतोड़ नियम 1968 के तहत पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रदान की जा सके। इसके लिए सबसे बड़ी हमारा जो तर्क है, क्योंकि बॉर्डर इलाका है हमारा, बॉर्डर इलाके में ना तो कोई इंडस्ट्रीज़ है ना ही किसी किस्म का और कारोबार है। वहाँ के जो नौजवान बेरोज़गार हैं और वहाँ के जो उनको किसी तरह से रोज़गार देने के लिए अगर भूमि प्रदान करेंगे तो ये लोग जो है भूमि पर चाहे बागवानी करें चाहे कृषि करके अपना आजीविका जो है बेहतर कर सकते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। और साथ में बॉर्डर से जो पलायन हो रहा है उसको भी रोकने के लिए ये बहुत बड़ा एक कारगर जो है एक कानून हो सकता है। सर अगर बात कीजिए, हाँ, इसमें काफ़ी क्वेरीज गवर्नर साहब उसको जो है समझना चाहते थे। वो क्वेरीज आज की तारीख में हमारी तरफ से तो सारे एड्रेस कर लिया गया है। जहाँ आप अगर बात करेंगे कितने पेंडिंग है, जो प्रोसेस्ड पेंडिंग है जो मेरे संज्ञान में है वो कोई 15 से 20 हज़ार है और जो अभी प्रोसेस ही नहीं हुए, जो लोग अभी लाइन में खड़े हैं अप्लाई करने के लिए, जो पात्र व्यक्ति इसमें वो है कि जिसके पास 20 बीघे से कम ज़मीन है वो पात्र है। और हमारे आप जानते हैं कि इलाका बहुत ही टफ टेरेन है, वहाँ पर जो है खेती करने योग्य ज़मीन बहुत कम है। लोगों को जो पहले भी थोड़ी बहुत ज़मीन अपने पास थी या नौतोड़ में हासिल हुआ उसमें भारी मेहनत करके लोगों ने बाग बगीचे बनाए। तो अभी भी अगर ये प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाती है, इतने सारे लोगों को अगर भूमि मिले तो बेरोज़गारी भी हटेगी और बॉर्डर एरिया से पलायन भी रुकेगा और आर्थिक रूप से हम लोग जो है जनजाति लोग भी समृद्ध बन सकते हैं। लेकिन सर अगर बात करें